इस वीडियो में चल रहे हैं श्रीनगर विधानसभा सीट की तरफ। 38 नंबर की विधानसभा सीट है ये। और इससे पहले कि हम 2022 की समीकरणों पर आएं, जल्दी से एक नज़र डालते हैं इस सीट के राजनीतिक इतिहास पर। डॉक्टर धन सिंह रावत यहाँ से 2017 में विधायक रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। 2012 में यहाँ से वो हार गए थे गणेश कौदियाल से। गणेश कौदियाल कांग्रेस के टिकट पर लड़ रहे थे, वो यहाँ से जीते। 2007 में यहाँ से विजयी रहे हैं बृजमोहन कोटवाल भाजपा से, और 2002 में यहाँ से विजयी रहे हैं सुंदरलाल मंडरवाल कांग्रेस से। तो 2022 की ताज़ा समीकरणों के लिए चलते हैं पंकज जी के पास। 2022 की बात करें तो ये गढ़वाल की सबसे हॉट सीट है, सबसे प्रभावशाली सीट इसे कहा जाएगा, क्योंकि सारी राजनीति इस पर निर्भर करती है इस बार उत्तराखंड की। अगर हम यहाँ पे अभी प्रत्याशियों की बात करें तो 7 प्रत्याशी यहाँ पे चुनावी मैदान में है। भाजपा से यहाँ पे डॉक्टर धन सिंह रावत है, कांग्रेस से गणेश गोदियाल है, आम आदमी पार्टी से गजेंद्र सिंह चौहान है, यूकेडी से मोहन काला है, सपा से सुभाष नेगी हैं, और संदीप कुमार समाजवादी सोशल यूनिट सेंटर ऑफ इंडिया से हैं यहाँ पे। ऐसे ही अखंड भारत विकास पार्टी से गणेश लाल है। तो इस तरीके से 7 प्रत्याशी यहाँ पे चुनावी मैदान में है। अगर हम यहाँ पे टक्कर की बात करें, चुनावी समीकरण की बात करें, तो यहाँ पे दोनों राष्ट्रीय पार्टियों की सीधी टक्कर है, भाजपा और कांग्रेस की। लेकिन जो तीसरा कोण बना रहे हैं वो मोहन काला, जो यहाँ पे यूकेडी के प्रत्याशी हैं, वो बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रोचक मुकाबला इस सीट में है। अगर हम सीट की बात करें तो यहाँ पे एक तरफ कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा से, दूसरी तरफ से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो एक कड़ा मुकाबला है, और इनका समीकरण बिगाड़ रहे हैं यहाँ पे मोहन काला, क्योंकि मोहन काला को हम कहीं कम नहीं आंक सकते हैं। यूकेडी से है, पिछली बार निर्दलीय लड़े थे, लेकिन इस बार वो यूकेडी से लड़ रहे हैं और अपना पूरा दमखम दिखा रहे हैं। किसी चीज़ में वो दोनों प्रत्याशियों से कम नहीं है। उन्होंने लगातार यहाँ जनता के बीच में रहे हैं। और अगर हम देखें तो ये तीसरा मुकाबला है गणेश गोदियाल और धन सिंह रावत के बीच में। जी, 2012 और 2017 में दोनों लोग आमने सामने हो चुके हैं। एक बार डॉक्टर धन सिंह रावत विजय हुए हैं और एक बार गणेश कौदियाल। बिल्कुल, अगर हम यहाँ पे गणेश गोदियाल की बात करें तो 2002 में वो अचानक उत्तराखंड की राजनीति में आए थे और चर्चाओं के हिस्सा बन गए थे। 2002 में तब थलीसैंण सीट हुआ करती थी पौड़ी से, और उन्होंने उस समय पे 2002 में उन्होंने यहाँ पे रमेश पोखरियाल निशंक को चुनाव हराया था। एक बड़े नाम को यहाँ पे हराया था, भले ही वो 2007 में उनसे हार गए थे। ऐसे ही अगर हम धन सिंह की बात करें तो धन सिंह रावत यहाँ पे पहली बार 2012 में चुनाव लड़े हैं, और 2012 में उनको हार का मुंह देखना पड़ा, गणेश गोदियाल से हारे। लेकिन 2017 में वो उन्होंने बदलाव पूरा किया और वो उन्होंने यहाँ पे विधायक बने, और उसके बाद पहली बार में ही वो कैबिनेट मंत्री बने। जी, मतदान प्रतिशत पर आए तो बड़ी ही रोचक सी ये फिगर सामने आ रही है। मतदान प्रतिशत इस बार तकरीबन 2.7% के आसपास बढ़ा है पिछली बार के मुकाबले। कांग्रेस का मतदान प्रतिशत अगर देखें तो 2012 में कांग्रेस यहाँ से 51% वोट ले गई थी, और 2017 में कांग्रेस को 37% वोट मिला था। तो कांग्रेस का वोट परसेंट काफ़ी हद तक घटा था। तो इस बार ये जो तकरीबन 3% वोटर ज़्यादा बाहर निकला है भारतीय जनता पार्टी का मतदान प्रतिशत, जबकि 10% बढ़ा है 2012 और 2017 के मुकाबले। लेकिन 2012 और 17 के मुकाबले कांग्रेस का मतदान प्रतिशत यहाँ घटा था। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि गणेश कौदियाल जी का जो प्रयास रहा है डॉक्टर हरक सिंह रावत को कांग्रेस में वापस शामिल करवाने का, वो कहीं ना कहीं उसके पीछे उनकी सोच शायद ये रही होगी कि ये श्रीनगर से हैं और बहुत ही मजबूत पकड़ इस क्षेत्र में यहाँ रखते हैं, और यहाँ पर अगर वो कांग्रेस में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के टिकट से उन्हें यहाँ से डॉक्टर धन सिंह रावत को हराने में काफ़ी मदद मिल सकती है। और ये दिख भी रहा है, मतदान प्रतिशत जिस तरह से बढ़ा है 2022 में, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि शायद ये डॉक्टर हरक सिंह रावत का सहयोग रहा हो। क्या लगता है आपको? देखिए, अगर हम श्रीनगर की राजनीति की बात करें तो 2017 में भी यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी ने आकर रैली की थी, और श्रीनगर में जो रैली करता है उसको प्रभाव पूरे गढ़वाल क्षेत्र में पड़ता है, ये माना जाता है। और 2022 में भी वहाँ पे मोदी ने यहाँ पे रैली की है। तो कहीं ना कहीं ये प्रभाव यहाँ पे जरूर पड़ता है। जो पिछली बार का वोट परसेंट जो हमें लगता हो, केवल यही कारण था कि प्रचंड मोदी लहर थे, और जिस विधानसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने रैली की वो, तो वहाँ एक तरफा वोट पड़ना लाजमी है यहाँ पे। और अगर हम यहाँ पे हरक सिंह रावत की बात करें तो हरक सिंह रावत का गांव गहड़ है, यहाँ पे सिरकोट से आगे है, वहाँ के मूल निवासी है, और श्रीनगर की राजनीति में लगातार सक्रिय है। ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पे सक्रिय नहीं है, वो यहाँ के पूरा चुनावी समीकरण को यहाँ पे प्रभावित करते हैं। तो ये देखना होगा कि कितना प्रभाव यहाँ पे हरक सिंह रावत के आने से गणेश गोदियाल को मिलता है। लेकिन हम इस क्षेत्र की बात करें तो केवल श्रीनगर को छोड़ के यहाँ पे जितना क्षेत्र है वो ग्रामीण क्षेत्र है। थलीसैंण क्षेत्र है वो पूरा ग्रामीण क्षेत्र है, पाबो क्षेत्र है पूरा ग्रामीण क्षेत्र है, राठ क्षेत्र इसको कहा जाता है। तो ये जो
जो भी विधायक बनता है वही ग्रामीण क्षेत्र डिसाइड करता है, चाहे वो यहाँ इस क्षेत्र से रमेश पोखरियाल निशंक आए हों या फिर गणेश गोदियाल आए हों, चाहे धन सिंह रावत आए हों। ये सब यहाँ के राठ क्षेत्र ने डिसाइड किया है कि वो किसको यहाँ पे जिताते हैं। श्रीनगर की राजनीति केवल शहर तक सीमित है, लेकिन ये लोग सीधे अपने यहाँ का विधायक बनाते हैं या फिर सीधे मुख्यमंत्री बनाते हैं। हम देख चुके हैं कि रमेश पोखरियाल निशंक यहीं से जीत के मुख्यमंत्री बने हैं। आज गणेश गोदियाल प्रदेश अध्यक्ष बने तो भी यहीं से बने हुए हैं। धन सिंह रावत अगर यहाँ पे कैबिनेट मंत्री बने हैं तो यहाँ से जीत के बने। और सबसे बड़ी बात है कि गणेश गोदियाल ने पिछली बार जब 2012 में जीते थे तो उन्होंने अंतिम समय में हरीश रावत के समय पे पूरे राठ क्षेत्र को ऐसी क्षेत्र घोषित किया था। तो उसका कितना फायदा इस बार मिलता है, क्योंकि पिछली बार प्रचंड मोदी लहर में तो कुछ पता नहीं चल पाया था कि किस तरफ लोगों का रुख है, क्या है। लेकिन अब इस बार देखना होगा कि क्या उनको इसका फायदा मिल पाता है, नहीं मिल पाता है। दूसरा एनआईटी का जो मुद्दा है वो यहाँ पे गरमाया हुआ है कि आज तक एनआईटी का अपना भवन नहीं बन पाया है। अब लगातार देखा था हमने कि किस तरीके से यहाँ से छात्रों को शिफ्ट होना पड़ा था। तो अब देखते हैं कि इस चुनाव में लोग किस तरफ यहाँ पे जा रहे हैं। जी, गणेश गोदियाल को डॉक्टर हरदीप सिंह रावत के कांग्रेस में शामिल होने का कितना फ़ायदा मिलता है और डॉक्टर धन सिंह रावत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की श्रीनगर में हुई रैली का कितना फ़ायदा मिलता है, ये हमें पता लगेगा 10 मार्च को। आप देखते रहिए देवभूमि न्यूज़। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।